तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो जीमेल पे रजिस्ट्रेशन करना था वो जीमेल अपने को ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद हमको जाना है आईबी पोर्टल पे, जो एआई टेक की आईबी पोर्टल है उस एआईबी पोर्टल पे जाना है अपने को। और जो अपनी आईडी है उसको अपने को लॉगिन करना है। जैसे ये जीमेल आ गया मेरा, और पासवर्ड डालना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको अपने एआई टेक की आईडी को ओपन करना है। एआई टेक की जब आईडी को हम ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के बाद क्या करना है अपने को, ओपन करने के बाद हमको जाना है प्रोफाइल पे। यहाँ आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में प्रोफाइल दिख रहा है। प्रोफाइल को क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करके सबसे नीचे आएंगे, जहां से हमको यहाँ पर एक लिंक मिल जाता है, पार्टनर आईडी और क्लाइंट आईडी। हम पार्टनर एरिया को कॉपी करते हैं, जो पार्टनर आईडी की जो लिंक है इस लिंक को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। और ये जो है एआई टेक की साइट है, इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। अब जो लिंक हमने कॉपी की है उस लिंक को यहाँ पर हम पोस्ट करते हैं। जब हम लिंक ओपन करते हैं तो इस तरह से एक पेज हमारे सामने ओपन होता है, जिसमें पूछता है नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस। ये सारी डिटेल हमसे पूछता है, और ये डिटेल हमें फुलफिल करनी है। तो जो डिटेल है जब आप भरेंगे इसको, जैसे कि एग्जांपल ये पूछा फर्स्ट नेम, तो मैंने डाला इसमें जो फर्स्ट नेम है जिस व्यक्ति का, KHALIL, सॉरी, KHAKHALIL, नेम डाला मैंने, सरनेम डाला SHIAALGAR। ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर रखा हुआ था, ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया। ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डाल दिया अपने को। पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया। कंट्री डालनी है, कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। स्क्रोल बार से आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंडिया। ये यहाँ से हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर था तो मोबाइल नंबर आपको जाना है, मोबाइल नंबर भी सेम सिलेक्ट करना है आपको। ये इंडिया ले लिया, क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर डल गया, यहाँ पर आपको करना है रजिस्टर नाउ। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी अकाउंट बन रहा है अपना। ये अकाउंट बन गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया रिटर्न टू लॉगिन। अब मैं रिटर्न टू लॉगिन पर पहुंचा। अब यहाँ पर वो मुझसे आईडी पूछ रहा है, जो आईडी मैंने बनाई थी। मैंने यहाँ पर आईडी डाल दी, और अपना जो पासवर्ड बनवाया था वो पासवर्ड डालना है। जो मैंने एआई टेक की साइड में पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से लॉगिन। अब आप देखेंगे यहाँ से ये लॉगिन हो गया। जो मेरा जीमेल था उस जीमेल पे मेरे पास में एआई टेक से एक नोटिफिकेशन भी आ गया कि भाई ये आपका अकाउंट है, इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला मेल आया एआई टेक की साइड से, यहाँ से उसको मैंने वेरीफाई नाउ में क्लिक किया। वेरीफाई नाउ में क्लिक करूंगा तो मेरे इसने मेरे ईमेल को वैलिडेट कर दिया। और वैलिडेट करने के बाद अकाउंट मेरा ओपन हो गया। तो अकाउंट को, ईमेल को वैलिडेट करना अपने को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे आप अकाउंट को वैलिडेट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो एआई टेक की साइट थी ओपन हो गई है, पर यहाँ पर आपके सामने ज्यादा चीजें ओपन नहीं हुई है, सिर्फ प्रोफाइल है, नेटवर्क है, और इसके आगे नीचे का कोई ऑप्शन जनरेट नहीं हुआ है। अब इस एआई टैग की साइट को हमको रजिस्टर्ड करना है टैग मार्केट में। हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है टैग मार्केट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे लिखा आ रहा है रजिस्टर टैग मार्केट। हमको रजिस्टर टैग मार्केट में क्लिक करना है। ये पूछ रहा है पासवर्ड ऑप्शनल। अगर मैं यही पासवर्ड जो मैं चाहता हूँ कि टैग मार्केट की साइट में पासवर्ड बन जाए, तो मैं यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो एआई टैग की जो साइट है, सॉरी, जो टैग मार्केट की साइट है, वो बाय डिफॉल्ट आपका एक नया पासवर्ड बना लेगी। तो जब यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछता है, तो आप जो पासवर्ड टैग मार्केट की साइट में बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। तो दोनों के पासवर्ड आपके एक जैसे हो जाएंगे। इसको कर दिया यहाँ से मैंने सिंक्रोनाइज अकाउंट। अब जब मैंने सिंक्रोनाइज अकाउंट किया, तो अब ये जो साइट थी सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली, यूर अकाउंट हैज बीन लिंक्ड विथ टैग ब्रोकर। टैग ब्रोकर के साथ हमारा अकाउंट है वो सिंक्रोनाइज हो गया। यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम टैग ब्रोकर टू इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द प्रोसेस। इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब आप देखेंगे यहां से, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं पेज को। अभी यहाँ पे लॉग इन टू टैग मार्केट आ रहा था,
अब यहाँ पर क्या आ रहा है देख लेते हैं अपन। अब आप देखेंगे यहाँ पर लॉग इन टू टैग मार्केट आ गया और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस इनेबल्ड हो गए। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने जीमेल पे। अब जब मैं जाऊंगा जीमेल पे देखेंगे टैग मार्केट से भी एक ईमेल वैलिडेशन का मेल मेरे पास में आ गया है। ठीक है, पहला मेल था एआई टैग से, दूसरा आ गया टैग मार्केट से। इसको मैंने क्लिक किया और यहां से क्लिक किया कंफर्म ईमेल एड्रेस, ये मैंने कंफर्म ईमेल एड्रेस कर दिया। अब हम पहुंच गए टैग मार्केट की साइट में। और टैग मार्केट की साइट में बाय डिफॉल्ट हमारी आईडी ओपन हो जाएगी। आपका आगे ईमेल सक्सेसफुली हो गया और बाय डिफॉल्ट हमारी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी क्योंकि हम अपने जीमेल के लिंक से जा रहे हैं। और नहीं तो आपका जो ईमेल पे है यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मैंने बनाया था बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेरे पास मेल पे भी आ गया है। ठीक है ना, आईडी पासवर्ड मेरे पास मेल में भी आ गया है। अब मैं यहाँ पे टैग मार्केट में, ये मेरी टैग मार्केट की साइट पर मेरी आईडी ओपन हो गई है। जब भी आपकी आईडी ओपन हो आप ये जरूर चेक करें कि वो आपकी आईडी है या नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं, आप जाएंगे माई प्रोफाइल पे। कई बार होता है कि ब्राउजर हिस्ट्री में दूसरी आईडी ओपन होती है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन दिख रही है, मुझे पासवर्ड दिख रहा है। ठीक है, टर्म्स कंडीशन वैलिडेट नहीं है, इसको मैं नीचे करता हूँ टर्म्स कंडीशंस को। ये तीनों चीजों को मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया, तो टर्म्स कंडीशन भी सेव हो गए। यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी दिख रही है, नाम दिख रहा है और मेरा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिख रहा है कहाँ पे, प्रोफाइल पे। अब मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट वैलिडेट पे क्योंकि मुझे अपने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने पर गया मैं यहाँ से। यहाँ पर आपको जाना है डॉक्यूमेंट टाइप में, सिलेक्ट करना है नेशनल आईडी। हम अपने आधार कार्ड को हम केवाईसी के लिए यूज करते हैं, फ्रंट और बैक। तो ब्राउज किया, डेस्कटॉप पर मेरे पास में फ्रंट रखा हुआ है, बैक रखा हुआ है। तो फ्रंट अपलोड किया और बैक अपलोड किया। फ्रंट और बैक दोनों साइड आप जब अपलोड कर देते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है सेव, इसको आपको क्लिक करना है। ये हमने कर दिया सेव। जैसे ही सेव का ऑप्शन करूंगा देखो दोनों मेरे पास केवाईसी का डॉक्यूमेंट यहां पर दिख गए। ठीक है, जब ये दिख गए केवाईसी डॉक्यूमेंट तो यहां से मुझे इसे कर देना है क्लोज। अभी चला गया पेंडिंग, दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो पहले मैंने अपलोड कर दिया नेशनल आईडी, दूसरा जो था ड्राइविंग लाइसेंस या सेल्फी जिस व्यक्ति का है उसको मैं कहूंगा भी अपनी आईडी को लॉगिन करके अपनी सेल्फी भी यहां से अपलोड कर देना। ये मैंने क्लोज कर दिया। 5 से 10 मिनट में जो आईडी है उसकी केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर फिर डिपॉजिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि अब मैं डैशबोर्ड में पहुंचता हूँ और मैं डिपॉजिट वाला ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो अभी डिपॉजिट वाला ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है क्योंकि अभी तक प्रोफाइल का स्टेटस है और अभी तक केवाईसी वेरीफाइड नहीं हुई है। लगभग 5 मिनट लगते हैं केवाईसी को वेरीफाइड होने में। जब केवाईसी वेरीफाइड हो जाती है तो डिपॉजिट का ऑप्शन इनेबल्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक केवाईसी नहीं होगी डिपॉजिट का ऑप्शन इनेबल्ड नहीं होगा। अभी इनेबल्ड नहीं हो पाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आईबी पोर्टल था जो हमने लॉगिन कर लिया। आप चाहें तो आईबी पोर्टल का पासवर्ड और टैग मार्केट का पासवर्ड सेम रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो जीमेल था ये ईमेल भी मेरे पास ओपन है। यहाँ पर भी एक टैग से दूसरा मेल आ गया, वेलकम टू टैग मार्केट। यहाँ पर आ गया, ये मेरे पास आईडी पासवर्ड भी दोबारा आ गया। तो टैग मार्केट से ईमेल वैलिडेट का मेल भी आया जिसमें आपका आईडी पासवर्ड था, और फिर बाद में एक दूसरा मेल भी आया जिसमें हमारे पास आईडी पासवर्ड का मेल आया। तो कंपनी आपको बार बार इन्फॉर्म करती है, आपके ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे आईडी और पासवर्ड मेल कर देती है ताकि आप उसको आप डेटा को सेव रख सकें। दोबारा चेक करते हैं, डिपॉजिट अभी ओपन नहीं हुआ है। देखा आपने, विद इन 2 मिनट डिपॉजिट ऑप्शन इनेबल्ड हो गया, मतलब हमारी केवाईसी कंप्लीट हो गई। अब जितना भी हमको डिपॉजिट करना है उसके अकॉर्डिंग हम डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मुझे डिपॉजिट करना है $100, तो मैंने $100 में क्लिक किया। अब वो पूछा पेमेंट मेथड कैसे करना है, अपने को क्रिप्टो से करना है या वीजा कार्ड के थ्रू करना है। मैंने यहाँ पर क्रिप्टो में क्लिक किया। यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट आ गया।
$100 मुझे डिपॉजिट करना था, डिपॉजिट मोड में क्लिक कर लिया मैंने। अभी क्रिप्टो का पेज ओपन हो जाएगा। कई बार टाइम लगता है क्योंकि नेट का सर्वर का इश्यू हो सकता है। कोई बात नहीं, इसे मैंने दोबारा मैं ओपन करता हूँ। हम गए डिपॉजिट में। तो कई बार अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास जो सिस्टम का वेबसाइट है कई बार इशू रिस्पॉन्ड ना करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे ब्राउजर पे जाइए और दोबारा टैग मार्केट की साइट पे आईडी को ओपन कर लीजिए। कई बार सर्वर इशू होता है या फिर नेट का स्लो हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा हम आईडी को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम आईडी को लॉगिन करेंगे। ये आईडी थी, यहाँ से मैंने इस आईडी को कॉपी किया। दोस्तों, डिपॉजिट करने से पहले एक बार आईडी को आप दोबारा ब्राउजर पे जरूर लॉगिन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर आपकी आईडी ओपन नहीं हो पाई तो फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप, मैंने जैसे आईडी को दोबारा ओपन कर लिया तो मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरा आईडी और पासवर्ड था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने आईडी पासवर्ड बनाने के बाद और केवाईसी करने से पहले ही एक बार आप आईडी को ओपन करके देख लें। जैसे मैंने ओपन कर लिया, हाँ भाई आईडी पासवर्ड सही है, मतलब अब इसमें मुझे लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया डिपॉजिट में। देखिए अब खटाखट चीजें ओपन हो रही हैं, क्योंकि सर्वर था, रिफ्रेश हो गया। $100, नेक्स्ट। $100 मैंने क्लिक कर दिया। ये आ गया, यू हैव सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ $100 टू डिपॉजिट। पेमेंट मेथड है वो ओपन हो रहा है। मैंने पेमेंट मेथड में क्रिप्टो सेलेक्ट किया, जिस पर मैं यूएसडीटी, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना जिससे चाहे पेमेंट कर सकता हूँ। सबमिट किया। ये आ गया किस मेथड से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट किया तेथर। यहाँ पे सिलेक्ट किया इथीरियम की ब्लॉकचेन से करना चाहता हूँ, ट्रोन की या BP20 से, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया BP20 से। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरे सामने यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे अवेलेबल हो गया, जिसका ये एड्रेस है, और मुझे यहाँ पर भेजना कितना है, $100.3 भेजना है। 14 मिनट के अंदर मुझे पेमेंट करना है। ये इसका क्यूआर जनरेट हो गया। तो मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस एड्रेस पर मुझे यहाँ पर $100 भेजना है। यहाँ से इस एड्रेस को मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद, ठीक है ना, इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं अपने वॉलेट एड्रेस पर जाकर के $100 यहाँ पर भेज दूंगा। जैसे ही मैं $100 यहाँ पर भेजूंगा, ये जो आपको टाइमिंग दिख रही थी, टाइमिंग यहाँ से क्लोज हो जाएगी, और मेरे पास यहाँ जो बैलेंस में दिख रहा है 00, यहाँ पर बैलेंस में $100 मेरे को डिपॉजिट होना दिख जाएगा। जब मैं यहाँ पर बैलेंस को डिपॉजिट कर लूंगा, यहाँ पर $100 आ जाएगा, तो फिर मुझे अगला करना है किसी स्ट्रेटजी में फंड को लगाना। उसके लिए क्या करना है, मुझे मुझे यहाँ पर आना है नीचे, और जाना है कॉपी एक्स में। कॉपी एक्स में जाने के बाद जो मेरा बैलेंस अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है, कि वैसे तो अपन ने कर लिया बट फिर भी। अब मुझे किस स्ट्रेटजी पर फंड लगाना है ये मुझे सिलेक्ट करना है। मान लो एग्जांपल के लिए मुझे सोनिक पे लगाना है। सोनिक में 66,000 लोगों ने फॉरवर्ड किया हुआ है। डिटेल्स में क्लिक करना है। सोनिक एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें 12x में जो भी हम फंड डालते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने $100 डिपॉजिट किया, तो $100 का 12 टाइम्स यानी कि $1200 से सोनिक ट्रेडिंग करेगा, और जिसमें मुझे मंथली प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास आएगा। मुझे यहां से इसको करना है कनेक्ट। यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है, जैसे एग्जांपल मैंने डाला $100, इसको करना है, और यहाँ से कॉपी नाउ पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही मैं कॉपी नाउ पे क्लिक करूंगा, मेरी सोनी की 12x की स्ट्रेटजी चालू हो जाएगी। अगर मुझे 24x में जाना है तो उसका एक अलग मेथड है। आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना है और वो अपने आपके प्लान के माध्यम से आपके अकाउंट को 24x में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जहां पर आपको मंथली 12% के आसपास का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है, जहां पर हम डिपॉजिट करके कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पिप नहीं करना है, आपको दूसरा करना है, जैसे एग्जांपल के लिए न्यू एफएक्स करना है, आप न्यू एफएक्स में जाइए। यहाँ पर आ रहा है मिनिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं, $10, और उसको यहाँ से आपको कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट कर लेंगे, आपको अमाउंट डाल करके आपको सिस्टम से आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपके साथ कॉपी करना चालू कर देगा। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी को भी कॉपी कर सकते हैं और अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो मैंने आपको दिखाया। और